ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 14 पे चल रहा है। पूरे ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। यानी भगवान तो कर्तापने की रचना करते हैं, न तो कर्तापने की रचना करते हैं, न कर्मों की रचना करते हैं और न ही कर्म फल से संयोग की रचना करते हैं। तो फिर ये सब होता कैसे है? प्रभु ने कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये तो स्वभाव रच रहा है। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं अवश्य, इसलिए उनका नाम प्रभु पड़ा। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से जो बनाता है, इतना ही नहीं जो अच्छी तरह बनाता है और वह स्वयं बनता है, वो प्रभु है। भगवान श्री भगवत गीता में भी कहते हैं कि बनाया मैंने है, लेकिन मैं करता नहीं हूं। अहंकार नहीं है। आपने भगवत गीता के 4थे अध्याय में देखा होगा और हमने दर्शन किया है। 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुणम कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। इस संसार को गुण कर्म के अनुसार, चातुर्य वर्ण के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वो मैंने बनाई है। लेकिन मुझे अकर्ता जानो, ऐसा मान। ऐसा तू नहीं मानेगा तो तुझे नुकसान होगा। इसमें तेरी बुद्धि का तर्क वितर्क कुतर्क मत लड़ा। विधि शब्द को समझाने के लिए हमने रामायण का दृष्टांत लिया था कल। विधि यानी जो कह रहा हूं वो मान ले, अपनी बुद्धि मत चला, नहीं तो तेरा नुकसान होगा। तो भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय में कहते हैं ये सब कि सब कुछ मैंने किया है, फिर भी माम अकर्ता रम विधि, तू मुझे अविनाशी और अकर्ता मान। प्रभु इसलिए प्रभु है, स्वयं ने सृजन किया, उपादान कारण है, निमित्त कारण है, अभिन्न निमित्तो कारणम, इसके बावजूद भी अकर्तारम न कृतित्वम न कर्माणि। प्रभु जो सबका स्वामी है, उसको हम 2 दृष्टि से जाने। एक, सारे संसार के रूप में वही उपादान कारण बना है और इस संसार में पूरी गतिविधियां चल रही है और उसमें सब उसी का ही हाथ है। क्रिएटर, जनरेटर और संहारक है। 2 तो ठीक है, यानी सृजन और पालक
तो ठीक है, लेकिन इस संहारक शब्द को सुधारना है। हमने ये रट रखा है कि ब्रह्मा जी सृजक है, विष्णु जी पालक है और शिव जी को संहारक कहते हैं। क्यों? आप शिव जी को संहारक क्यों कहते हो? और इसलिए ये जो जिन लोगों को शिव तत्व पता नहीं है, उनको ऐसा लगता है। आज दुर्भाग्य से कुछ एक विद्वान ऐसे हैं जो शास्त्र के आधार पर शिव कथा का वर्णन कर सकते हैं, बाकी तो गाने बजाने वाले हैं सब। वो इसलिए कहते हैं शिव संहारक है क्योंकि जिनको शिव तत्व के बारे में पता नहीं है, वे लोग शायद डर निर्माण कर लेते हैं, भय निर्माण कर लेते हैं। इसलिए लोगों ने शिव जी के मंदिर शमशान में ही बनाए। शिव जी संहारक नहीं है, संहार नहीं करते, पुनर्सर्जक है, संहारक नहीं है। इस शब्द को ध्यान में रखिए। शिव जी रिक्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर नहीं है। शिव तत्व से यदि प्रेम करना है, विनाश का अर्थ तो है नष्ट हो गया, और ये सृष्टि का सिद्धांत है। और मॉडर्न साइंस के आधार पर और वेदांत के आधार पर भी सृष्टि का विनाश हो ही नहीं सकता है। सृष्टि का रूपांतर होता है, मैटर कभी नष्ट नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्म्ड होता है, रूपांतर होता है, तब्दील होता है। विनाश नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं संसार में। ये गलत धारणा है कि हम मर जाएंगे, और मृत्यु को हमने विनाश के साथ जोड़ दिया। ये गलत धारणा है। ये बात आएगी आगे, आज या कल, एक दो दिन में, तो उस पर चिंतन करेंगे, विस्तृत चिंतन करेंगे। इस संसार में कुछ भी नष्ट होता ही नहीं है। जिसने भी इस अस्तित्व को समझा, यहाँ पर सब कुछ शाश्वत है, रूपांतर होता है। एक कमरे में से दूसरे कमरे में यदि जाना हो तो द्वार में से गुजरना होता है, डोर फ्रेम में से निकलना पड़ता है। ऐसे ही एक जीवन से दूसरे जीवन में जाना हो तो मृत्यु से गुजरना पड़ता है। विनाश तो उसको कहेंगे कि अंत हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, इसके आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, जिसको आप मृत्यु कहते हो उसके बाद तो पुनर्जीवन है, फ्रेश लाइफ है। इसको विनाश कैसे कह सकते हैं? यह विनाश नहीं है, नवसर्जन है। नया वस्त्र यदि पहना है तो पुराना वस्त्र निकालना पड़ेगा। नया शरीर यदि धारण करना है तो पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। उसको कहा मृत्यु। आपकी उम्र 35 हो, 45 हो, 50 साल हो, जो भी हुई है, और बचपन से आप पुराने वस्त्र निकालते ही नहीं, पहनते ही जाते, तो आज आपकी हालत क्या होती? आप जानते हैं कि नया वस्त्र अगर धारण करना है तो पुराने को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से इस जीवात्मा ने कई शरीर धारण किए, पुराना छोड़ता गया। अस्तित्व के आरंभ में आपको जो यूनिसेल्युलर बॉडी मिली थी, उस बॉडी को छोड़ते ही नहीं तो आज मनुष्य या इंसान बनते ही नहीं हम। आज आप मनुष्य बन सके, वो नवसर्जन है। शिव तत्व विनाशक तत्व नहीं है, नवसर्जन का तत्व है। शिव तत्व को लोग समझ नहीं पाते,
ऐसा यह चिंतन उच्च कोटि के महापुरुषों का है। स्वयं भोलेनाथ कहते हैं कि मैं विनाशक नहीं हूं, मैं नवसर्जक हूं। शिव तत्व नवसर्जन है। सृष्टि, स्थिति और नवसर्जन, क्रिएशन, पालन, और जो नवसर्जन करता है वो है शिव, वो है प्रभु। वो ही करता है, एक ही तत्व है, इसलिए वो प्रभु है, वो शिव है। जो बना है और जो सृष्टि में चल रहा है वो ही करता है, इसलिए वो शिव है। अब प्रभु ने सब किया, लेकिन लोगों में कर्तेपन का सृजन भगवान कहते हैं मैं नहीं करता हूं, नया कृतित्व है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको समझे थोड़ा सा। जिसको भी क्रिएशन के बारे में उत्सुकता है, जिज्ञासा है, उनको इस चर्चा में रस जरूर आएगा, और कुछ नए भी रस आए किसी को, ये भी हो सकता है। तो पहला प्रश्न क्रिएशन के बारे में होता है, क्यों किया प्रभु ने। छोटा सा बालक भी पूछता है, ये दुनिया क्यों बनाई। जैसे दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, एक गाना भी है ऐसा, क्यों बनाई सृष्टि, कैसे बनाई, वो तो आ गया। उपादान कारण, निमित्त कारण, अभिन्न निमित्त कारण, कल हमने चिंतन कर लिया, वो समझ में भी आ गया। अब क्यों बनाई, उपनिषदों में दर्शन है इसका। परमात्मा अकेला था, और चतुर्श्लोकी भागवत में भी दूसरे अध्याय के 9वें स्कंद में 32 से लेके 35वें तक इन 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत है। उसमें भी ये कहा, प्रारंभ में मैं ही था, अन्य सत असत ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ईश्वर को अकेले रह करके अच्छा नहीं लगा, ये भगवान का ही गुण है, इसलिए हमें भी अकेले में अच्छा नहीं लगता है। जब उनको अच्छा नहीं लगा तो हमें कैसे अच्छा लगेगा। न एकाकी रमते, तो उसके लिए तो बड़ा आसान था, बड़ा सरल था, लाओ किसी दूसरे को। लेकिन एक प्रश्न हुआ कि दूसरा कोई आएगा तो भय निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई आता है तो तुलना होती है, डिफरेंस आ जाता है। एक हैव, एक हैव नॉट, एक सबल है, एक निर्बल है, और जो दुर्बल है वो सबल से डरेगा। सबल भी भयहीन होता है, ऐसा नहीं है। वो सोचेगा कि अभी तो मैंने दुर्बल को दबा रखा है, न जाने कब वो सबल हो जाए और मेरे ऊपर चढ़ बैठे। तो याद रखना है, दुर्बल तो डरा हुआ है, सबल भी डरा हुआ है। जेब में कुछ नहीं है, बिल्कुल दरिद्र, हैव नॉट, वो तो डरा हुआ है ही कि आज शाम को क्या खाऊंगा मैं। लेकिन जिसकी जेब में पड़ा हुआ है पैसा, वो भी डरा हुआ है। वो भी जब बाजार से निकलता है तो संभल कर निकलता है। क्यों? क्योंकि कोई छीन न ले इसका। दुर्बल सबल से डरता है, सबल दुर्बल से डरता है। तो दूसरा आएगा तो भय आ गया। अब करे क्या? अकेले में मजा नहीं आ रहा है, वो दूसरे का डर लगता है। जैसे आप घर में अकेले हो और कहते हो डर लगता है, तो ये आपकी बात ही गलत है। यदि आपको पूरा पक्का भरोसा हो कि मैं अकेला ही हूं तो डर नहीं लगेगा। लेकिन अकेले होकर डर लगता है, वो किसका लगता है? दूसरा कोई आ जाएगा तो डर उसी का ही है। रात के 2 बजे अंधेरी गली में जा रहे हो आप,
और सीटी बजा रहे हो या गाना गा रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये सीटी बजाना प्रवर्जन है, गाना गाना प्रवर्जन है। आप अपने भय को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हो। और वो भय कौन सा है? अकेले का भय नहीं है, कोई अपरिचित दूसरा आ जाएगा तो उसी का डर है। अब करे क्या? अकेले में आनंद नहीं, दूसरे का डर लगता है, तो दूसरा चाहिए भी और उसका डर भी न हो। ऐसा संबंध कौन सा है? उपनिषद ने कहा भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। क्यों? लीला केवल्यम, लीला के लिए की। भगवान की लीला है और लीला का अर्थ है खेल। खेल एक ऐसा संबंध है, स्पोर्ट्स एक ऐसा संबंध है जहाँ पर दूसरा होता भी है, तुलना भी होती है, वहाँ हार जीत भी होती है, लेकिन दोनों को आनंद है। हारा हुआ व्यक्ति विजेता से जाकर कहता है आज आप अच्छा खेले, बधाई हो आपको। और जीता हुआ व्यक्ति हारे हुए व्यक्ति से कहता है आपने मुझे टफ फाइट दी, आज आपको भी बधाई, कड़ी टक्कर दी आज आपने मुझे, पसीने आ गए मेरे को, हारते हारते बचा हूं मैं। दोनों को रस है, हार जीत होगी, तुलना होगी, लेकिन उसमें आनंद है। भगवान ने ये रचना की, फिर उसमें जीवात्मा कैसे आया? वेदांत कहता है परमात्मा का ही एक अंश प्रत्यक आत्मा है। ये शब्द नॉर्मली हमारे सुनने में नहीं आता है। प्रत्यक आत्मा, परमात्मा पता है, जीवात्मा पता है, लेकिन परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एक स्थान है। बीच में नहीं कहेंगे, परमात्मा के बहुत निकट है, वेरी क्लोज टू परमात्मा। और जो जीवात्मा से थोड़ा सा दूर है, वो जो स्थान है वो है पृथक आत्मा। ये वेदांत से लिया गया है, वेदांत में ऐसा लिखा हुआ है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा से तुरंत जो अलग हुआ वो कैसे हुआ? तो उसमें अहम भाव आया है, यानी ईगो। हमें परम तत्व से भिन्न करता है, ईगो अलग करता है। जब तक अहंकार नहीं था तब तक ईश्वर में ही थे, हम ईश्वर ही थे, यूं मान लो, कोई भिन्नता ही नहीं थी। सागर में से बूंद अलग होगी तभी तो आप कहोगे कि बूंद अलग हुई है। जब अलग ही हुई नहीं तो फिर वो सब सागर ही है। आप ये भी नहीं कहोगे कि बूंद कहाँ दिखाई पड़ती है। ईगो जैसे ही आया कि अलग हो गए, और जैसे ही अलग हुए कि प्रत्यक आत्मा हो गए। सरल भाषा में कहे तो हमने प्रभु से जाकर कहा प्रभु कुछ अपना करना है, हमें कुछ अलग करना है। जैसे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, उसका एक पुत्र हो। अब स्वाभाविक है, इतना बड़ा प्लानिंग करने वाला जो उद्योगपति है वो पुत्र के लिए भी प्लानिंग करेगा ही कि पढ़ रहा है, और जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी, ग्रेजुएशन होगा, MBA करके आएगा, तो तुरंत उसको फैमिली बिजनेस में अब्जॉर्ब कर लेंगे। कभी कभी उसके वेकेशन में या डाइनिंग टेबल पर बैठे हो या घूमते फिरते उसको ट्रेनिंग भी इनडायरेक्टली दे रहे हो आप। देख तुझे संभालना है, इतना बड़ा कारोबार है, तेरे लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन ये बेटा पढ़ाई पूरी करके आए और पिता से कहे डैड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, आपका बिजनेस मुझे नहीं करना है। क्यों बेटा? बाप कहता है पापा मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, अलग से करना चाहता हूँ। पिता समझाता है बेटा मैंने मेरी जिंदगी इसमें डाल दी, पूरा भवन तैयार किया है, सब तैयारी है, तेरे लिए एक अलग से केबिन, बहुत सुंदर केबिन बना रखा है,
आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। नहीं डैड, अब वो जो स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, कुछ अलग ही करेगा। पिता कहेगा, मान जाता है। पिता क्या करेगा? पिता कहेगा ठीक है कर ले, मेरी मदद चाहिए तो कह देना। हाँ पापा, सीट बनने की ज़रूरत होगी तो 10 तो चाहिए ही। अब 10 कितने चाहिए उसका आप अनुमान लगा लो, जिसकी जितनी योग्यता है जीरो लगाते रहो। तो पिता ने 10 दिया। पिता कहता बेटा देख ले, एक बार दोबारा सोच ले। नहीं नहीं पापा, आप चिंता मत करो। कोई भी नया क्षेत्र शुरू करना कितनी मेहनत का काम है, कितनी कंपटीशन होती है। कहने का मतलब आसान काम नहीं है। स्टार्टअप करे तो आप पता चलता है, लेकिन एक बात है, लड़का है सिंसियर, बहुत मेहनती है, ये ज़रूर है। सुबह 7 बजे उठकर जाता है, रात को 10 बजे आता है थका हुआ। संडे छुट्टी के दिन भी निकल जाता है। पापा कहता है बेटे आज तो संडे है, आराम करो। पापा आज मीटिंग है 3-4 दिनों से। 4 साल के बाद एक दिन शाम को बेटा आता है घर पर, भोजन की तैयारी है। पिता कहता है चलो बेटा भोजन कर ले। पापा मूड नहीं है आज। बेटे की बॉडी लैंग्वेज से पिताजी को पता चल जाता है, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान है? नहीं पापा भूख नहीं है, आप लोग भोजन करो। ऐसा करके वो अपने कमरे में चला जाता है। पापा उसके कमरे में जाकर बैठता है। क्या हुआ बेटा? तो बेटे की आंखों में से आंसू आ जाता है। अरे बेटा तेरी आंखों में आंसू मेरे होते हुए, क्या बात है? पापा बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पापा कहते वो तो मैं देख रहा हूँ, तू मेहनत कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। बेटा कहता आज ही बैलेंस शीट निकाली, 3.5 का लॉस है पापा। 10 जो आपने दिए थे 4 साल में, उनको बढ़ाने की बात तो अलग रही, 3.5 का लॉस हो गया। पता नहीं कब कैसे होगा। बेटा थोड़ा हतोत्साहित सा हो गया, निराश हो गया। पापा कहते बस यही कारण है? पापा और क्या हो सकता है, मैंने बड़ी मेहनत की, रिजल्ट देखो आपके सामने है, कुछ नहीं मिला मुझे। पापा बेटे के कंधे पर हाथ रख के कहते कोई बात नहीं, ये चलता है सब कुछ। 3.5 गए हैं ना, छोड़ दे इनको, कल से आ जा मेरे साथ, तेरे लिए सब तैयार है। ये तो तू अलग से करना चाहता था, इसलिए मैंने तेरी इच्छा को पूरा किया। हमें क्या जरूरत है ऐसे करने की? इतना बड़ा बिजनेस है, वो तेरे लिए ही तो है। अब वो बेटे ने जो 4 साल पहले कहा, यूं देखो तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, पिता ने तो सब कुछ करके रखा था, लेकिन उस पुत्र की कुछ अभिलाषा थी, कुछ एम्बिशन थी, कुछ अपेक्षाएं थी, आशाएं भी थी, जो भी था उसका इंटरेस्ट था, कुछ भी था। चलो 4 साल अनुभव मिल गया कुछ, तो वो जो हुआ, ऐसे जीवात्मा परमात्मा से कभी कहता है प्रभु थोड़ा अलग होना है, कुछ अलग करना है। परमात्मा भी कहता है कि रहने दे, तू क्यों 84 के फेरे में पड़ने जा रहा है। लेकिन यदि पिता की माने तो वो संतान कैसी नहीं मानती है। जैसे आज के ज़माने में नहीं मानते, वैसे वो प्रत्येक आत्मा भी नहीं मानता है। हमें याद रहे कि ईश्वर की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें इस संसार के फेरे में डालने की। ये हमारे ही अहम तत्व जागृत हुआ और हम अपनी इच्छा से ईश्वर से अलग हुए। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके हम ही जिम्मेदार हैं।
हम ये कहते हैं, हे भगवान ये क्या कर रहा है? भगवान कहता मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो तू ही कर रहा है, ये तेरी पसंद से हो रहा है। और जैसे ही प्रत्येक आत्मा अलग हुआ, उसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तो पहले से था ही, तभी तो वो अलग हुआ। तो अंतःकरण निर्माण हुआ, सूक्ष्म शरीर हुआ, उसके साथ ही फिर प्रकृति अपना काम करने लगती है, पंच महातत्व मिल जाते हैं, शरीर निर्माण हो जाता है, और ये फिर 6 फीट का खिलौना संसार के मैदान में आकर खेलने लगता है। ऐसे ये अस्तित्व शुरू हुआ, और जैसे ही अस्तित्व शुरू हुआ, उसके साथ परमात्मा ने हमें 2 बातें दी है। थोड़ा सा गौर से सुनना इसको। पहली, इच्छा की स्वतंत्रता, ये आवश्यक थी। यदि हमें परमात्मा इच्छा की स्वतंत्रता न देता तो हमारे अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं था। हम जो चाहे वो सोच सकते हैं। दूसरी स्वतंत्रता हमें दी, कर्म करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये भी अत्यंत आवश्यक है। यदि कर्म स्वतंत्र नहीं होता, ऊपर बैठा हुआ वो रस्सी खींचता रहता, ऐसे जैसे कठपुतली की तरह हमें नचा नहीं रहा है प्रभु, हमें कठपुतली की तरह प्रभु नचा नहीं रहा। हम अपनी इच्छा से, अपने पुरुषार्थ से कर्म करते हैं। इच्छा स्वतंत्र है, कर्म स्वतंत्र है। और इन 2 स्वतंत्रता के साथ एक तीसरी बात आ गई, जो भी हम चाहें सोचें, हम जो चाहें भी करें, लेकिन जो किया है उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक, कर्मयोग का निष्कर्ष का जब चिंतन किया था हमने, मक्खन है वो, कर्मेणवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फले फलहेतुर्भू माते संगो सत्व कर्मणि, कर्मणि एव अधिकारस्ते। ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा डोमेन है, कर्म करना है। आप अच्छे कर्म करना चाहो कर सकते हो, बुरे कर्म करना चाहो तो भी कर सकते हो। यदि इस संसार में बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता न होती तो अच्छे कर्म करने वालों का कोई महत्व ही नहीं होता। इस संसार में बेईमानी करने की स्वतंत्रता है, इसलिए ईमानदारी का मूल्य है। आप फ्री हैं, लेकिन कर्म फल भुगतने के लिए तैयार रहे। तो ये सृष्टि का पूरा कर्म का सिद्धांत, पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई इस तरह से। भगवान कहते हैं अब कर्म कौन कर रहा है? भगवान करे तू कर रहा है। न कृतित्वम न कर्माणि, कर्म भी मैं नहीं कर रहा हूं। इतना ही नहीं, भक्ति मार्ग में भले ही हम कहें कि भगवान जो परिस्थिति निर्माण करता है वो मुझे स्वीकार है, जय विधि राखे राम ते विधि रहिए, हम कहते भी हैं, लेकिन वेदांत में जब शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, तो कर्म का फल भी भगवान नहीं देता है, ये सिस्टम है। आपने जो कर्म किया वैसा फल आपके पास अपने आप आ जाएगा। आपने 10 साल पहले बैंक में एफडी करवाई, उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंडीशन सब तय किया गया था। अब 10 साल में आप कदाचित भूल भी जाओ, ऐसा होता भी है, कभी कभी भूल जाते हैं। वो उस बैंक का मैनेजर भी बदल जाए, बैंक का स्थान भी बदल जाए, लेकिन जैसे ही 10 साल होंगे वो सिस्टम में बोलेगा इस तारीख को इसकी एफडी पक रही है, तो बैंक में से लेटर आ जाएगा आपके यहाँ। आप कहेंगे अच्छा मेरी एफडी थी, याद भी नहीं था। याद नहीं था,
इसलिए वो चला गया, ऐसा नहीं होगा। वो आपके लोन को भी याद रखेंगे, आपकी एफडी को भी याद रखेंगे। ये सिस्टम है। अब 10 साल पहले आपने एफडी करवाई थी तो उसका जब लेटर आया तो कोई बैंक का मैनेजर नहीं बनाया। हाँ, उसके नीचे उसके साइन होंगे, लेकिन वो नहीं दे रहा है पैसे, आपने रखे थे। सिस्टम आपको लौटा रहा है। कर्म आपने जो किए, भगवान कहते हैं कि तू भले ही ये कह दे कि भगवान दे रहा है। भगवान कहते हैं न कर्मणि लोकस्य न कर्म फल संयोगम। कर्म फल का संयोग भी मैं नहीं करता हूँ। ये सिस्टम ऑटो पायलट है। स्वभाव वस्तु प्रवर्ते, स्वभाव है वस्तु प्रवर्तते। ये स्वभाव है। कौन करता है? ये सिस्टम है। तो कहीं कोई तो कर रहा होगा। तो भगवान कहते हैं ये स्वभाव प्रवृत्त हो रहा है। भगवान गोडबाला आचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि क्योंकि परमात्मा में कोई स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। और प्रवृत्ति नहीं हो सकती तो उसका परिणाम भी नहीं हो सकता। जब एक्शन ही नहीं है तो फिर रिएक्शन कैसे होगा? न कर्म होता है तो फिर कोई फल भी नहीं आएगा। ये स्वभाव है। इस तत्व को भी थोड़ा समझें, क्योंकि इस श्लोक को अच्छी तरह समझ लिया तो फिर आगे के जो श्लोक आएंगे वो तुरंत समझ में आ जाएंगे। इसलिए कल इस पर और थोड़ा चिंतन होगा, उसके बाद में अगला श्लोक लेंगे।